मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे और अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। शुरुआत भारतीय बाजारों की काफ़ी तगड़ी हुई थी, काफ़ी अच्छे नोट पे हुई थी। कहाँ 10,328 के आसपास हम पहुँच गए थे, लेकिन उन लेवल से थोड़े फिसले हैं और बंद होते होते देखिए 10,160 170 के आसपास हम आ गए हैं। नो डाउट ट्रेडिंग सेशन अच्छा था क्योंकि दोनों तरफ के मौके मिले आपको। खुले तो गैप अप ओपनिंग हुई, तो उसके बाद आपको ऊपरी स्टोर पे अच्छे खासा, इनफैक्ट निचले स्टोर से अच्छी खासी कमाई के मौके मिले, लेकिन ऊपरी स्टोर से फिर देखिए फिर कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट जो है वो ऊपरी स्टोर से आई और 10,200 के नीचे आके हम बंद हो गए। आपको याद होगा मैं लगातार आपको यही बोल रहा था कि 10,200 जो है वो एक निर्णायक लेवल होगा, उसके ऊपर जब हम जाएंगे और क्लोजिंग देंगे तब शायद आपको फिर से एक फ्रेश तेज़ी जो है 10,500 के आसपास की वो देखने मिलेगी। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको क्लोज़ होना, इसके ऊपर क्लोज़ होना है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसके बाद जब भी हम बंद होएं तो इसके ऊपर बंद होए, क्योंकि आपका 100 DMA भी देखिए 10,319 320 के आसपास है और आज हम कहाँ से घूमे हैं 10,328 के आसपास। तो 100 DMA को हम कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे हैं। 10,200 निकलने के बाद ये जो 100 DMA का लेवल है ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको निकलने दीजिए। हालांकि संकेत ख़राब नहीं है, संकेत अच्छे हैं, ग्लोबली संकेत भी अच्छे। डाउ फ्यूचर्स को भी अगर आप देखें तो वहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, तो उसको लेके काफ़ी लोग उत्साहित है कि यहाँ से काफ़ी कुछ बदलते हुए नज़र आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर देखने मिल रही है और मेरे ख्याल से लगातार 9वां ट्रेडिंग सेशन है जब मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। नो डाउट ऊपरी स्टोर से मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन देखिए ऐसा होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें इतनी सुधरी नहीं है। होप है कुछ तो, और कुछ दूसरा जो है लिक्विडिटी जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रही है और ये आगे भी शायद ड्राइव करते हुए दिखाई दे सकती है। तो जब तक लिक्विडिटी है एंजॉय कीजिए इस राइड को, आपको आगे भी कमाने के मौके मिलेंगे। लेवल जो है वो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 10,200 है, उसके ऊपर जाके आपको क्लोजिंग नहीं है। अगला लेवल जो है 10,310 का है जो कि 100 DMA है, उसके ऊपर जाके अगर हम बंद होते हैं और उस लेवल के ऊपर टिक पाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको शायद फिर ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ये लेवल निकल गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। फिलहाल ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत आपको आगे भी हो सकती है, ये बात आपको याद रखना है। तो लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन हो गए जब मार्केट हरे निशान में बंद हो रहा है, अच्छी बात है। जिनने कमाया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं कमा पाए अभी भी मौके हैं, मौके ख़त्म नहीं हुए हैं, आगे अभी आपको काफ़ी सारे मौके जो है वो मिलते जाएंगे, क्योंकि अगर लिक्विडिटी और होप रैली है तो ये होप और लिक्विडिटी आगे भी जारी रहेगी, ये आपको याद रखना है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। SBI पे व्यूज़ पूछे जा रहे हैं। ब्रज किशोर सराफ जी पूछ रहे हैं कि SBI में क्या करना चाहिए। देखिए नतीजों के बाद जिस तरह से SBI चला था तो ठीक है, बहुत अच्छा मूव देखने मिला था। आज ये 186 के आसपास आके बंद हुआ है। हालांकि सुबह आज इस काउंटर में भी अच्छी खासी मूव देखने मिली थी, लेकिन देखिए बैंक्स के लिए कुछ ये हफ्ता है ना काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। एक बात आपको याद रखनी है, क्यों? क्योंकि वो जो मॉनिटोरियम के लिए एक्सचेंज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर इस 12 तारीख को सुनवाई है, तो उसके ऊपर उसके पहले काफ़ी कुछ आपको इस तरह की हलचल जो है बैंक्स में देखने मिलेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं ये PSU बैंक ही रहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइलिटी आपको देखने मिलेगी। तो इनको थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, ये वो हफ्ता नहीं है जब आप लॉन्ग टर्म का व्यू ले सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं, अभी मत लेना, अभी रुक जाइए। ये मॉनिटोरियम का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, इसको सुलझ जाने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म का व्यू लेना। फिलहाल आपको इस हफ्ते कम से कम जितने PSU बैंक से या फिर जितने बैंकिंग काउंटर्स है, खासकर PSU और NBFC, ये दो स्पेस याद रखना, PSU बैंक्स और NBFC, इनमें आपको ट्रेडिंग करनी है। इनमें आपको लंबे अवधि का नज़रिया फिलहाल इस हफ्ते नहीं बनाना है। जो बनाएंगे मंडे को बना लेंगे, अगले मंडे, इस हफ्ते नहीं बनाना है। तो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए एक जो है वो 200 के आसपास का टारगेट निकल के आता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है कहीं ना कहीं इस काउंटर के लिए। तो इमीडिएटली 200 के लेवल के आसपास के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। 186 के आसपास है, 177 का स्टॉप लॉस जो है वो आपको इस काउंटर पे लगाना चाहिए, जो कि इस कंपनी का 50 DMA है। और 200 के फर्स्ट लेवल जो है आपको वो 200 के आसपास देखने मिल सकता है। उसके बाद 220 230 के आसपास का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो लेवल है इसको याद रखिए और इन लेवल्स पे सपोर्ट लेके या फिर रेजिस्टेंस लेके आप इन काउंटर्स में काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अभी व्यू मत लेना, फ्राइडे के बाद ही लेना अगर आपको लेना है तो। चलिए अगला सवाल, IGL सुनील कुमार सिंह। देखिए IGL ऐसा काउंटर मुझे बहुत पसंद है, एक बात आप याद रखिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले मंडे टू थर्सडे
IGL हो, MGL हो, इन सभी काउंटर में बहुत अच्छा मूव देखने मिला था। उसके पहले काफ़ी सारी स्टोरीज भी आने लगी थी लगातार इन कंपनीज़ को लेके, पॉजिटिव स्टोरीज जो थी। उसके बाद IGL ने अपने जो CNG है उसके प्राइसेस भी बढ़ाए थे, तो उन सब का फ़ायदा जो है IGL को मिला पिछले कुछ दिनों में। हालांकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखें तो IGL, MGL जितने बेसिकली ये गैस की कंपनीज़ है उनमें अब रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। अब इन काउंटर में कहीं ना कहीं जो है ये काउंटर अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। 473 के आसपास ये काउंटर जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से देखिए काउंटर अच्छा है, काउंटर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये काउंटर है ना फिलहाल 2 दिन से लगातार पिटते जा रहा है। और इस पिटाई का रीज़न ये है कि पिछले 4 दिन अच्छा चला तो जाहिर सी बात है अब ये काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक, मतलब 1-2 ट्रेडिंग सेशन, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि गिरावट शायद जारी रह सकती है। तो जब तक ये फिर से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होना, आपको इन काउंटर्स को कॉशियसली ट्रेड करना है। 472 के आसपास एक काउंटर ट्रेड आज बंद हुआ है। देखिए 469 पे इस कंपनी का 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो भी है, तो यानी कि ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल के पास आज बंद हुआ है। तो अगर आप इस काउंटर को ट्रेड करना चाहते हैं तो 469, देखिए आज का लो भी यही है ना, तो 469 का लेवल पहले याद रखिए। इसको अगर तोड़ता है तो 442-45 के आसपास ये काउंटर जो है वो जा सकता है। तो ये 2 लेवल्स याद रखिए। इन 2 लेवल्स पे अगर ये रेजिस्टेंस लेके रुकता है, क्योंकि आज तो रुका है इस लेवल पे, अगर ये फर्दर रुकता है 469 के आसपास तो आप एक फ्रेश तेज़ी का सौदा इस पर बना सकते हैं। नहीं तो ये 442-440 के आसपास के लेवल्स तक भी गिर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा 1-2 दिन देखिए, जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता ना तब तक इसमें पोजीशन बनाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा फ़िलहाल के लिए इग्नोर वाला स्टॉक है ये, क्योंकि थोड़ा डाउन टर्न में है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। IRCTC लॉन्ग टर्म व्यू पूछते हैं ठक्कर महेश जी। देखिए IRCTC लॉन्ग टर्म व्यू तो इस काउंटर पे अच्छा है। आज मेरे ख्याल से ये काउंटर अच्छा खासा चला भी है। मुझे एक बार लेवल देख लीजिए IRCTC में क्या लेवल पे ट्रेड हो रहा है ये, क्योंकि इस काउंटर में 1500 के आसपास का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, है ना। उस लेवल पे ये काउंटर हमेशा अटकता ही था। आज ये काउंटर कितने पे गया है? ओके 1500 के पार निकल गया। चलिए बहुत बढ़िया, 1500 के पार निकल गया और 1500 के ऊपर इस काउंटर ने क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस काउंटर को जो ट्रेड करना है वो कहीं ना कहीं यहाँ से और 100-150 रुपये के आसपास की तेज़ी के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए इस काउंटर को। 1700 के लेवल के आसपास के इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये प्राइस शायद मिलनी चाहिए इस काउंटर में आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अब 1500 पे है ना, इस काउंटर का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। 1500 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए इसमें लेना चाहते हैं तो थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो आज का लो रख लीजिए 1450 के आसपास का स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस रख के आप इस काउंटर को लॉन्ग टर्म के लिए तो ले ही सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी 1700 के आसपास के लेवल के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। नारायण पांडे NBCC पे पूछ रहे हैं कि NBCC में क्या करना चाहिए। देखिए NBCC रिस्की बेट है बट चल रहा है, एक बात सही है। 18 रुपये के आसपास ही चलना चालू हुआ था, 23 रुपये के आसपास एक काउंटर ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से इसमें आप सिर्फ मीडियम टर्म व्यू लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में मत रखना। अभी भी डेडली काउंटर है, यू नेवर नो, यहाँ से डबल भी हो सकता है लेकिन यहाँ से आधा भी ये काउंटर हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को आप ट्रेड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल 24 के आसपास इस काउंटर का 100 डे मूविंग एवरेज है, तो 24 के इमीडिएट लेवल के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। और अगर उस लेवल के आसपास से काउंटर निकल जाता है तो फिर आपको 27-28 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल 1 रुपये के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो इसमें देखने मिल सकता है। 24 का फिलहाल मीडियम वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट विद 2250 एक स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर 24 को पार कर जाता है 2450 को, तो आपको 26-27 के आसपास के लेवल जो है वो इस काउंटर में आते दिख सकते हैं। लेकिन ये महज एक ट्रेडिंग बेट है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए इस काउंटर को ट्रेड करना, क्योंकि ये काउंटर कब फिसल के वापस 18 पहुँच जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, इसके लिए कहता हूँ। संदीप त्रिवेदी वोडा आइडिया, सर वोडा आइडिया पे व्यू लेना है ना बहुत ख़तरनाक है। अब देखिए मुझे पता है, मैं जब ये 5 रुपये का था, 3 रुपये का था, तभी मैं बोलता था इसमें पैसा मत लगाइए। आज ये 12-13 रुपये के आसपास पहुंच गया है तो भी मैं बोलूँगा कि पैसा इस काउंटर में लगाने का मुझे तो कोई समझ में आता नहीं है क्यों लगाना चाहिए। अब अगर कंपनी बच गई, खुदा ना खास्ता बच गई, क्योंकि मुझे लगता नहीं है वोडाफोन बचेगा, बट चले ठीक है, अगर समझिए बच गई ये काउंटर ना अगर ये कंपनी बच गई तो ये स्टॉक 50 रुपये का हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है भारतीय और रिलायंस के सामने ये कंपनी टिक पाएगी क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो कंपनियां भारतीय और रिलायंस टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके, वो 5G की सोच रहे हैं, इस कंपनी के पास
ना उतनी मसल पावर है फ़िलहाल, ना कुछ है कि ये कंपनी उतना इन्वेस्टमेंट कर सके। अब बातें चल रही है कि 24 रुपये के आसपास इसमें कोई इन्वेस्ट कर सकता है। अरे कौन करेगा 24 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट, और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, इतना बड़ा नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा 5G का इन कंपनीज़ के पास, खासकर वोडाफोन के पास तो 2G 3G कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, उनको उस प्लेटफॉर्म पे लाना। और अगर 5G में आप उतरने की सोच रहे हो, यानी कि आप सीधा कम्पीट कर रहे हो, डायरेक्ट कंपटीशन आपका रिलायंस के साथ है, जहाँ पे भारती ऑलरेडी उनके साथ कम्पीट कर रहा है। तो ये सब बातें, ये सब मेरे समझ में आती नहीं, मेरे गले के नीचे नहीं उतरती फॉर सम रीज़न। ट्रेड करना है ट्रेड कीजिएगा, मैं ट्रेड करने के लिए आपको ना नहीं बोलूँगा। एक दिन पहले का स्टॉप लॉस रखिएगा, जो लो था वो, और वहाँ से ट्रेड कर लेंगे तो आपके लिए चलेगा। लंबी अवधि के लिए मत लीजिए। लोग 18 रुपये की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं ना मार्केट में, मैं आपको यही बता रहा हूँ, मेरी निजी राय नहीं है इस काउंटर में पैसा लगाने की, इसके लिए बोल रहा हूँ। सुने ना, अभिषेक खाटिक पूछ रहे हैं येस बैंक, ओ बहुत दिनों बाद येस बैंक के ऊपर सवाल आया है। अच्छा, अब आजकल है ना येस बैंक के बारे में ज़्यादा सुनने को भी नहीं आता। ये देखिए 30 रुपये के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, नथिंग टू बी डन फॉर लॉन्ग टर्म, इतना याद रखिए सुनैना जी। ट्रेड करना है ट्रेड कर लीजिएगा। 28 रुपये के आसपास इस कंपनी का जो स्टॉप लॉस है वो आप रख सकते हैं। फिलहाल 33 के आसपास के टारगेट के लिए, यानी कि 10% के टारगेट के लिए इमीडिएटली आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, उतना ही कहूँगा मैं। लंबी अवधि पे मेरे को लगता नहीं ये काउंटर कुछ काम का है अभी भी, तो लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर पे कोई बुलिश नहीं है। इससे अच्छा ICICI बैंक, देखिए धीरज जी भी पूछा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या HDFC, इनमें पैसा लगाइए ना, क्या फ़ायदा। ये सस्ता है, समझ में आता है, लेकिन कब टपक जाएगा पता नहीं चलेगा। इसके लिए इन काउंटर से दूर रहिएगा। मेरे ख्याल से येस बैंक इज़ नॉट अ काउंटर कि जिनमें आपको पैसा लगाना चाहिए, दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, अभी इसी नोट पे विदा लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम अपना टाइम तो ऑलरेडी एक्सीड कर ही चुके हैं। सवाल काफ़ी आ रहे हैं, पता है, कोशिश करूँगा कि कल आपके और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है वो ले सकूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, लेकिन कोशिश करेंगे ये। कल तक के लिए अब देखते हैं कैसा ट्रेडिंग देखने मिलता है। अब एक बात याद रखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई जहाँ खुले वहीं टॉप बनाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना, तो याद रखिए कि फिर से थोड़ा डाउन टर्न जो है आपको देखने मिलेगा। हालांकि करेक्शंस आएंगे नो डाउट, लेकिन जिस तरह से मार्केट में 9 दिनों से रैली देखने मिल रही है, लगता है कि शायद ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी। आई होप ये रैली आगे भी कंटिन्यू करे, लेकिन एक चीज़ पे खास ध्यान रखना, जहाँ खुले अगर वहीं टॉप बनाया तो ये आपके लिए दिक्कत जो है वो बढ़ा सकता है। तो मार्केट पे इस तरह का ट्रेंड जो है उसके ऊपर नज़र रखना। इसके अलावा FIs का किस तरह का फ्लो है वो भी देखना। बाकी तो क्या है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे और इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, कल सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा, आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेड करना है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और जो बचे कुछ सवाल है उनको कल इस प्लेटफॉर्म पर लेने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।